गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सितंबर 2025 क्वेश्चन नंबर 3B एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गुडविल से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमको कोई जर्नल एंट्रीज या कोई बैलेंस शीट या कुछ बनाना नहीं था। जस्ट हमको कैलकुलेशंस बताने थे कि अगर फर्म के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस होता जाए और गुडविल भी अमाउंट चेंज होता जाए तो पार्टनर्स के बीच में जब गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो किस तरह से करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा था सितंबर 25 के एग्जाम में। तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए, तो मुझे लगा क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3B सितंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, मिस्टर पी was carrying on business on 1st of April 2023. He admitted Q as a partner giving him 1/4 profit. तो P जो था सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा था और उसको लगा कि अब मुझे पार्टनरशिप फर्म में जाना चाहिए, तो उसने ऑफर दिया है Q को 1/4 प्रॉफिट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, और वो भी 1/4/2023 को। It was agreed that the goodwill of the firm would be 24,000. तो यहाँ पे फर्म का मतलब है जब क्यू पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करेगा उस टाइम पे मिस्टर पी जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था उसकी गुडविल 24,000 कंसिडर की जाएंगी एज ऑफ 1 अप्रैल 2023। तो मतलब गुडविल बिजनेस की 24,000 है, लेकिन क्यू को गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा 1/4 शेयर उसको लाना पड़ेगा 24,000 का। ऑन 1 जुलाई 2023 R was admitted as a partner and it was agreed that the goodwill of the firm be determined at 40,000. तो जैसे ही Q एडमिट हुआ तो P और Q ने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन किया और कुछ महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद में उन्होंने क्या किया, R को भी एडमिट करवा लिया। और R को जब फर्म के अंदर एडमिट करवाया तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि उनकी गुडविल की वैल्यू जो है 40,000 हो चुकी है। जो Q के एडमिशन के टाइम 24,000 थी ना, वो आर के एडमिशन के टाइम वो हो चुकी है गुडविल की वैल्यू 40,000। आगे, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर विल बी 3:1:1। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा आफ्टर आर्स एडमिशन 3:1:1। पहले का रेशियो क्या था, 3:1, और उसके पहले तो मिस्टर पी अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप था तो उसका पूरा अकेले का प्रॉफिट था। नाउ आगे, ऑन 1 सितंबर 2023 एस वाज आल्सो एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड at this time goodwill was valued at 72,000। तो ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंटिन्यूअसली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ये पार्टनर्स को एडमिट करते जा रहे हैं। पहले पी अकेला बिजनेस कर रहा था, फिर क्यू को एडमिट कर दिया, फिर क्यू और पी ने आर को एडमिट करवा लिया, और अब और कुछ 2-3 महीने के बाद में यहाँ पे जो है नया पार्टनर एक ज्वाइन कर रहेगा। कौन सा पार्टनर है, क्या नाम है इसका, एस वॉज एडमिटेड। तो एस को इन्होंने 1 सितंबर 2023 को एडमिट कर लिया। गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000 एंड दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो अब जो नया पार्टनर आया है तो उस टाइम पे जब वो ज्वाइन करेगा उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू 72,000 हो चुकी है। जो 40,000 थी पिछले बार, अब वो हो चुकी है 72,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। मतलब पी क्यू आर एस इनका रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो 3:1:1। Now, on 1st of April 2024, R decided to retire and T was admitted as a partner. Now, ये 4 पार्टनर जो हो चुके थे उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, R रिटायर हो रहा है, वो भी 1 अप्रैल 2024 को, और उसके जगह पे T को एडमिट कर रहे हैं। T was admitted as a partner and goodwill was agreed at 96,000 and the profit sharing ratio among P, Q, S and T now agreed to be 5:4:3:4। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चारों का भी क्या हो गया, 5:4:3:4। देखो आर यहाँ पे रिटायर हो चुका है और टी को हमने एडमिट कर लिया एज ए पार्टनर, और अब पी क्यू एस टी जो 4 पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड हुआ है, 5:4:3:4। ऑल दीज एग्रीमेंट्स अबाउट द गुडविल हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। मतलब इन्होंने सब कुछ एडजस्टमेंट्स किए लेकिन गुडविल का कुछ किया ही नहीं, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं किया गुडविल का। On 1 April 24, when R retired and T is admitted, the partner decided to account for the goodwill by making necessary entries in respect of goodwill in the books without keeping the goodwill account in the books.
मतलब इन पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम जो पिछले साल भर से पार्टनर्स एडमिट कर रहे हैं और उनके गुडविल के कोई एडजस्टमेंट हमने किए नहीं, तो क्यों ना अभी फाइनली अब गुडविल के पूरे एडजस्टमेंट करके जो है एंट्रीज पास कर लें। तो यहाँ पे ये गुडविल के एडजस्टमेंट्स के जो भी इफेक्ट होंगे वो करके इनको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। लेकिन आंसर में इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने कैलकुलेशन बताया हुआ है। बट हम देखेंगे इसकी एंट्री क्या होती है वो भी देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द वर्किंग ऑफ द गुडविल एंड पास द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। तो ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन शो किए हैं। तो हम देखेंगे जर्नल एंट्री क्या होंगी वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा रफ वर्किंग के हिसाब से, कौन से डेट पे कौन से पार्टनर से कब ज्वाइन हुआ पार्टनर, कौन सा पार्टनर कब ज्वाइन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज क्या हुआ और उनके ज्वाइनिंग के टाइम गुडविल की वैल्यू क्या थी, तो ये सब हम एक बार रफ वर्किंग देख लेंगे। उसके बाद हम गुडविल के कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रफ वर्किंग का आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है। तो ये जो रफ वर्किंग है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबसे पहले डेट, ठीक है। उसके अंदर मिस्टर पी ये अकेला पर्सन था 1/4/2023 को, जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग है उसमें बोला था मिस्टर पी इज अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो अकेला पर्सन था बिजनेस करना हो करते हुए। नाउ अब क्या हुआ, ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, ठीक है। उसके बाद में 1/4/2023 को मिस्टर पी ने क्या किया, मिस्टर क्यू को ज्वाइन करवाया, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 1/4, मतलब मिस्टर पी का रेशियो रहेगा 3/4 और मिस्टर क्यू का रहेगा 1/4, ठीक है। अब ये हो गई पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म हो चुकी है ये, और ये पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/4/2023 को। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 1 जुलाई 2023 को मिस्टर पी और मिस्टर क्यू ने और एक पार्टनर को एडमिट करने का डिसाइड किया जिसका नाम है आर, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेंगे 3:1:1, दैट मींस 3/5 1/5 1/5। अगेन दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ नेक्स्ट on 1/9/2023 वन मोर पार्टनर इज एडमिटेड जिसका नाम था एस, मिस्टर पी मिस्टर क्यू मिस्टर आर और मिस्टर एस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1:1, तो 3:1:1:1 इसकी टोटल करेंगे तो टोटल 6, 3:1:1:1 की टोटल कितनी होगी 6, 3/6 1/6 1/6 1/6। अगेन दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म एंड फाइनली आर रिटायर्ड एंड टी वाज ज्वाइंड। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर पी मिस्टर क्यू मिस्टर आर तो रिटायर हो चुका था, तो मैंने ये नाम को यहाँ पे लिख दिया मिस्टर एस और मिस्टर टी, ये 4 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5/16 4/16 3/16 4/16, 5:4:3:4, ये रेशियो अपने को दिया हुआ है। तो ये हो गया इनका पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो इनके टाइम पे मिस्टर पी जब अकेला बिजनेस कर रहा था उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू थी, गुडविल की वैल्यू 24,000, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुडविल 24,000, गुडविल 24,000। उसके बाद जब क्यू को ज्वाइन किया तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू 1/4 को ही मिस्टर पी की अकेले की गुडविल थी 24,000, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 24,000 थी। उसके बाद 1 जुलाई 2023 को जब आर को हमने एडमिट किया तो उस टाइम पे वो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी थी, गुडविल की वैल्यू हो चुकी थी 40,000। उसके बाद 1 सितंबर को जब हमने एस को एडमिट किया तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू हो चुकी थी 72,000। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एट द टाइम ऑफ आर्स रिटायरमेंट एंड टीज ज्वाइन द गुडविल वैल्यू वाज 96,000, उस टाइम पे उसकी गुडविल की वैल्यू हो चुकी थी 96,000। तो ये है पूरा क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूअसली पार्टनर्स एडमिट होते जा रहे हैं और उधर गुडविल की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। और एंड में क्या हुआ, एक पार्टनर रिटायर हुआ और एक नया पार्टनर ज्वाइन हो गया। तो अल्टीमेटली फाइनली लास्ट में 4 ही पार्टनर है, पी क्यू एस एंड टी, और गुडविल उस टाइम पे वैल्यू हो चुका था 96,000। तो गुडविल की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है इसका अब हम गुडविल के अंदर एडजस्टमेंट करके कितना अमाउंट किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे।
जिसकी हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ गुडविल रेजिंग एंड राइट ऑफ। मतलब गुडविल को रेज करना और राइट ऑफ करने के इफेक्ट क्या होंगे अल्टीमेटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है गुडविल रेज नहीं करना है, मतलब एंट्री के अंदर गुडविल का वर्ड नहीं लाना है, तो हमको ये गुडविल एडजस्टमेंट गेनिंग लूजिंग रेशियो में करना पड़ेगा। तो गेनिंग लूजिंग रेशियो में जब करना पड़ेगा तो एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल बांट दो एंड न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर्स को गुडविल राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल रेस करके राइट ऑफ करने से क्या हो जाता है, गुडविल का कैंसिलेशन हो जाता है, गुडविल की वर्ड की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लूजिंग पार्टनर, ये रेशियो हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ रेजिंग गुडविल एंड इमीडिएटली रिटन ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेट कॉलम के अंदर 1/4/2023 इसमें मिस्टर पी अकेला सोल ट्रेडर है वो, और उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू 24,000 है जो मिस्टर पी को अकेले को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले की गुडविल है उसकी, तो वो गुडविल मिस्टर पी की अकेले की होनी चाहिए। अब सेम डेट पे क्या हुआ 1/4/2000, इसी डेट के ऊपर क्या किया हमने, क्यू को ज्वाइन कराया। देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, मिस्टर पी अ सोल ट्रेडर सो एंटायर गुडविल बिलोंग्स टू पी। तो यहाँ पे मैंने ये गुडविल का अमाउंट पूरा पी को दे दिया। अब इसी डेट के ऊपर 1/4/23 को मिस्टर क्यू ज्वाइंड फॉर 1/4 शेयर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, मिस्टर क्यू को जो है ना ज्वाइन करवाया गया 1/4 के लिए, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो ये जो 24,000 की गुडविल है ये हमको पी और क्यू में राइट ऑफ कर देनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं बताना है इनको, तो हमको गुडविल रेस करना था तो पी को रेस कर दिए और राइट ऑफ करते तो पी और क्यू को राइट ऑफ करना है। तो 24,000 को 3:1 में राइट ऑफ कर दो, तो 24,000 का 3:1 कितना होगा, 18,000 और 6,000, मतलब 18,000 रुपए पी को डेबिट करो और क्यू को डेबिट करो 6,000, ठीक है। तो इस तरह से गुडविल रेस करके राइट ऑफ करना है, जिससे ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट उसका क्या है वो आपने को मिल जाएगा। इसी तरह से 1/4/23 का होने के बाद 1 जुलाई 2023 को क्या हुआ, हमने मिस्टर पी और मिस्टर क्यू ने क्या किया, उनका जो ऑलरेडी पार्टनरशिप था वो 3:1 में रेशियो में था, और उस टाइम पे जब वो दोनों पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे तो 1 जुलाई तक उन दोनों का गुडविल का वैल्यू 40,000 पहुंच चुका था, ठीक है, और 3:1 का रेशियो था। तो ये 40,000 को हम क्या करेंगे 3:1 में डिवाइड कर देंगे, तो पी और क्यू को मैंने 30,000 और 10,000 डिवाइड कर दिया 3:1, क्योंकि देखो गुडविल का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का होता है। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू हैज वर्क हार्ड टू रेज द गुडविल। तो 24,000 की जो गुडविल थी मिस्टर पी की अकेले की, वो क्योंकि क्यू आने के बाद में वो गुडविल का वैल्यू बढ़ गया, कितना हो गया 40,000। तो ये 40,000 किसका है, ये पी और क्यू को बिलोंग करता है, तो पी और क्यू में हमने डिवाइड कर दिया 30,000 और 10,000। अब इन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर को मिस्टर आर ज्वाइंड फॉर 1/5। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5 के लिए उसने ज्वाइन किया, 3:1 रेशियो दिया हुआ है न्यू रेशियो। तो शेयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगा तीनों का, पी क्यू आर का 3:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा 3:1:1। तो यहाँ पे ये 3:1:1 हो गया। अब हमको क्या करना है, वो जो 40,000 की गुडविल है वो 40,000 की गुडविल को हमको तीनों में डिवाइड कर देना है राइट ऑफ करने के लिए। तो नेगेटिव 40,000 मैंने यहाँ पे लिखा है गुडविल का, जो कि हमको 3:1:1 में राइट ऑफ करना है पी क्यू और आर के अंदर। तो यहाँ पे देखो 40,000 को डिवाइड बाय 5 करके इंटू 3 करो, 24,000 पी में राइट ऑफ करेंगे, क्यू में 8,000 राइट ऑफ करेंगे और आर में 8,000 राइट ऑफ करेंगे। क्योंकि आर नया पार्टनर है तो उसको डेबिट होगा, तो तीनों पार्टनर डेबिट हो रहे 40,000 से और दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे 30 और 10,000 से, तो ऑटोमेटिकली ये गेनिंग लूजिंग में हो जाएगा इफेक्ट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को रेस करना है और न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग मतलब ऑल पार्टनर्स में इसको राइट ऑफ करना है। तो ऑल पार्टनर्स में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, समझ लो निगेटिव लिखना मतलब राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर। तो 1 सितंबर में क्या हुआ, अपन ने और एक पार्टनर को ज्वाइन करवाया, ठीक है, जिसका नाम था एस। तो इनका पहले का 3 पार्टनर है मिस्टर पी, मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर, और इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:1:1। और जब हमने एस को एडमिट करवाया उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू थी 72,000। जब हमने 1 सितंबर को एस को एडमिट करने का डिसीजन लिया
तो उस टाइम पे हमारी गुडविल की वैल्यू रेज हो चुकी थी अप टू 72,000। तो ये 72,000 हमको 3:1 में डिवाइड कर देना है। तो पहले डिवाइड कर दो, 3:1 मतलब डिवाइड बाय 5 करके इंटू 3 करना है। 43,200, 14,400 एंड 14,400। अब न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है मिस्टर एस, और वो भी 1/6 के लिए। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर एस को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1:1 हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, मिस्टर एस को 1/6 के लिए ज्वाइन करवाएंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1:1। तो ये जो 72,000 है जिसको हमको राइट ऑफ करना है, वो राइट ऑफ करना है इन चारों में, 3:1:1:1 में। तो अपने को क्या करना है, डिवाइड बाय 6 करके 36,000, 12,000, 12,000, 12,000, ये किसमें राइट ऑफ कर रहे हैं अपन, पी, क्यू, आर और एस में राइट ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, तो गुडविल रेज करके राइट ऑफ करने से क्या हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको क्रेडिट मिल जाएगा, जिनको डेबिट होना है उनको डेबिट हो जाएगा, गेनिंग लूजिंग में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट है ऑन 1 अप्रैल 2024। ये डेट पे क्या हुआ, अपना एक पार्टनर आर जो है वो रिटायर हो चुका था और हमने एक नए पार्टनर को ज्वाइन करवा लिया टी। तो यहाँ पे है ना, पी, क्यू, आर, एस आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1:1। और ये जब हुआ था आर का रिटायरमेंट और टी का एडमिशन, उस टाइम पे गुडविल जो है हमारा वो 96,000 हो चुका था। तो ये 96,000 पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पी, क्यू, आर, एस उनमें डिवाइड कर देंगे 3:1:1:1 में। तो 96,000 को 3:1:1:1 में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय 6 करके अपने को करना है 48,000, 16,000, 16,000, 16,000। तो ये हो गया ओल्ड पार्टनर्स में हमने गुडविल को रेज कर दिया। अब हमको राइट ऑफ करना है पी, क्यू, एस और टी। इन केस में आर रिटायर्ड एंड टी ज्वाइन द फर्म। तो यहाँ पे चार पार्टनर्स थे स्टार्टिंग में, तो उसमें से आर को रिटायरमेंट दे दिया गया और टी ज्वाइन कर लिया। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिए वाला है 5:4:3:4। ये न्यू रेशियो दिया हुआ है आपने। तो ये जो न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:3:4, इनमें हमको क्या करना है, ये 96,000 को राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निगेटिव 96,000, और 5:4:3:4 का टोटल करो कितना होता है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16। तो 5/16, 5/16, 4/16, 3/16 और अच्छा याद रखना ये जो है ना पी, क्यू, एस और टी में करना है। आर को तो देंगे ही नहीं ना, आर तो क्रेडिट लेगा लेकिन डेबिट नहीं लेगा, क्योंकि आर रिटायर हो रहा है तो वो बोलेगा मुझे मेरा हिस्सा दो गुडविल का। तो आर को हम 16,000 गुडविल देंगे, तो इसके लिए आर के इसमें 0 लिख दिया मैंने। पी, क्यू, एस और टी इन चारों में जाएगा, पी, क्यू, एस और टी। तो पी का 5/16 है, क्यू का 4/16 है, एस का 3/16 और टी का 4/16। तो हमने क्या किया, पी, क्यू, एस और टी में ये डिवाइड कर दिया 96,000, मतलब राइट ऑफ कर दिया। तो नए पार्टनर को भी राइट ऑफ करते तक हमने कैपिटल को डेबिट करना है उसके। तो ये हो गया पूरा का पूरा, एडजस्टमेंट्स पूरे हमने कर दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नेट अमाउंट किसको कितना आना और किसको कितना देना है वो निकालना है। तो सबसे पहले पी की बात करेंगे, तो पी का ऊपर से लेके नीचे तक का कैलकुलेशन करिए और नेट अमाउंट उसका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो उसको क्रेडिट मिलेगा और निगेटिव आया तो उसको डेबिट मिलेगा। तो ये सभी साल भर के जो एडजस्टमेंट थे वो एक साथ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 37,200 रुपीज का क्या होगा, पी को क्रेडिट मिलना चाहिए, पी को क्रेडिट होगा क्योंकि पॉजिटिव आया उसका। उसके बाद में अगर क्यू की बात करेंगे तो क्यू को 9,600 रुपीज से डेबिट होगा क्योंकि उसका निगेटिव आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मिस्टर आर की, तो मिस्टर आर को 10,400 रुपए क्रेडिट मिलना चाहिए, मिस्टर एस को 14,000 रुपए से डेबिट मिलना चाहिए और मिस्टर टी को 24,000 से डेबिट मिलना चाहिए। तो आप देखोगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना ये सब जीरो हो जाएगा इफेक्ट। मतलब ये एंट्री क्या होगी मालूम है, मिस्टर पी अकाउंट को क्रेडिट, मतलब जो जो निगेटिव हुए वो पार्टनर डेबिट होंगे। यहाँ पे कौन से निगेटिव है देखो, आर अकाउंट डेबिट, उसके बाद में एस अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी कैपिटल, टू आर कैपिटल। तो जो पार्टनर के पॉजिटिव अमाउंट आ चुके हैं गुडविल के वो उनको क्रेडिट मिलेगा और जिनके निगेटिव आए उनको डेबिट मिलेगा। तो ये एक एंट्री भी हमको करनी थी। तो इस तरह से ये आंसर को सॉल्व करना है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो एक बार एग्जाम के पहले भी इसको देखना है और अभी भी अच्छे से समझ के ले लो और एग्जाम के पहले एक बार देख के जाओ। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।